नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ आपके सामने आया हूं। ट्रांसलेशन लेकर यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना जुड़े हुए हैं जिन्हें पता है कि कहानी सुनने से कितना फ़ायदा मिल रहा है उन्हें, क्योंकि एक तो कहानी का मज़ा उन्हें मिलता ही मिलता है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सारी आपको इसमें नई नई वोकैबुलरीज मिलते हैं, वर्ड्स मीनिंग्स मिलते हैं, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूँ और उसके बाद मीनिंग बताता हूँ। इसके बाद आपको टेंसेस का रूल बताता हूँ कि कौन सा टेंस का यूज़ हमें कब करना है, वर्ब्स के फॉर्म्स का कैसे यूज़ करना है और बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार कहानी स्टोरी जिसका टाइटल है द मिस्ट्री ऑफ टू कॉइन्स। मिस्ट्री, राज, रहस्य को मिस्ट्री कहा जाता है। ऑफ टू कॉइन्स, दो सिक्कों का राज या फिर रहस्य। चलिए देखते हैं भाई कौन से दो सिक्के थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाभारता, तो ए जुड़ा हुआ है, रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं अंग्रेज लोग, आप सभी को पता है। विवेकानंदा ऐसे कर देते हैं। शिवा, एक्चुअल में शिव है, कृष्ण है, राम है। कभी रामा नाम का या कृष्णा है ना नाम का तो यूज नहीं किया, हम भले भजन वगैरह कृष्णा कृष्णा करके बोल देते हैं, बट एक्चुअल में है ना इंग्लिश में रामा कृष्णा जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखेंगे महाभारत काल में, तो ड्यूरिंग द टाइम मैंने होता है काल समय, तो महाभारत काल में लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना वर वॉकिंग। भगवान कृष्ण और अर्जुन वर वॉकिंग, चल रहे थे, टहल रहे थे। वॉज या वर के बाद यदि आईएनजी फॉर्म हो वर्ब में किसी क्रिया में, तो ये क्या होता है, रहा था, रहे थे, इस प्रकार से यूज किया जाता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, है ना, ये देखिए ये ठीक है। थ्रू यानी होता है में से, किसमें से, अ टाउन, तो एक नगर से गुजर रहे थे। व्हेन दे केम अक्रॉस अ वेरी पुअर बेगर। केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं किसी से किसी के सामने आ जाना, किसी से मुलाकात हो जाना, उसे हम केम अक्रॉस का यूज करते हैं। तब है ना वे एक बहुत गरीब भिखारी, उसे बेगर कहा जाता है, गरीब भिखारी से मुलाकात हुई। His clothes were torn, torn क्या होता है, टैर का टॉन हो जाता है फटना, उसका सेकंड फॉर्म टॉन, फटे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे। His face reflected years of hardship, और उसके चेहरे पर झलकता था, रिफ्लेक्ट यानी क्या होता है ना, प्रतिबिंब करना, दिखाई देना, निशान, उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं। ईयर्स ऑफ हार्डशिप, उसके चेहरे पर वर्षों के कष्टों के निशान था, कड़ी मेहनत के निशान था। एंड इट सीम्ड, और ऐसे लगता था, एज मानो थ्रू लाइफ, जीवन भर, हैड गिवन, दिया गया था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिव गिव गिव। हिम, उसे, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट स्ट्रगल्स, बल्कि, बट यानी बल्कि भी होता है, स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष। तो क्या हो गया इसका मतलब, उसके चेहरे पर वर्षों के कष्टों के निशान थे और ऐसा लग रहा था, तो उसे सीम्ड कहा जाता है, मानो जीवन ने उसे संघर्ष के सिवा और कुछ भी ना दिया हो, ना जीवन में केवल उसे संघर्ष मिला था। सीइंग हिम, उसे देखकर, अर्जुनास हार्ट फिल्ड विथ कंपैशन, है ना। सीइंग हिम, अब सी यानी देखना होता है, बट सीइंग हिम लिखा है, सी वर्ब स्टार्ट में तो नहीं आ सकता, तो इसलिए क्या किया गया है, इसे हम जेरंड कहते हैं। जब हम वर्ब को नाउन बना देते हैं, किसी क्रिया को संज्ञा बनाते हैं, तो हम आईएनजी लगा देते हैं लास्ट में, तो नाउन का रूप ले लेता है। तो सीइंग हिम, उसे देखकर, अर्जुनास हार्ट, अर्जुन का दिल, ये देखिए अपॉस्ट्रोफी है का की के, अर्जुन का दिल फिल्ड, भर गया, विथ कंपैशन, दया को कंपैशन बोलते हैं ना, दया से अर्जुन का दिल भर गया। He said to कृष्णा, उसने कृष्ण से कहा, तो टू प्रेपोजिशन है, किससे कहा, कहाँ गया, तो नाउन के पहले टू लगे तो ये प्रेपोजिशन होता है, संबंध बताता है। से का सेकंड फॉर्म सेड, बोलते हैं ना, से यानी कहना, उसका सेकंड फॉर्म सेड, कहा। उसने कृष्ण से कहा, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, द मैन इज सफरिंग ग्रेटली, ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, ये आदमी बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहा है। सफर यानी दुख झेलना, ग्रसित होना। इसके बाद आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इज हो, एम हो या फिर आर हो। यदि उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म है तो रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रही है, इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि महाराज, भगवान, ये व्यक्ति बहुत कष्ट झेल रहा है,
वी शुड हेल्प हिम, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, हमें चाहिए, हेल्प यानी मदद, हिम यानी उसकी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कृष्णा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, भगवान कृष्ण मुस्कुराए और जवाब दिया। स्माइल भी सेकंड फॉर्म है, रिप्लाइड भी सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, दिया, गया, खाया, पिया, ऐसे। तो कृष्ण मुस्कुराए और कहा, उत्तर दिया, इफ यू फील सो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है, देन गो अहेड, तब आगे बढ़ो। तो गो अहेड यानी होता है आगे बढ़ना, अहेड यानी आगे, गो यानी जाना, आगे जाओ, तो आगे बढ़ो। अर्जुना टुक आउट अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिज पाउच, है ना। तो अर्जुन ने टुक आउट, आउट यानी बाहर, टुक यानी लिया, निकाला, टेक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया गया। तो अर्जुन ने बाहर निकाला सोने के सिक्के फ्रॉम हिज पाउच, पाउच यानी थैली को पाउच कहा जाता है। तो अर्जुन ने अपने थैली से सोने के सिक्के निकाले, एंड हैंडेड इट टू द बेगर, और भिखारी को सौंप दिया। बोले चलो मैं इसका भाग्य बदल देता हूं। आप कृष्ण महान होकर भी देखिए इसका भाग्य नहीं बदल पा रहे हैं, मैं देखिए कैसे इसका भाग्य बदलता हूं, भिखारी से इसको कैसे भी अमीर बना देता हूं, और उसे सोने के सिक्के दे दिए। ओवरजॉयड, बहुत ज्यादा खुश होने को ओवरजॉयड कहा जाता है। अति प्रसन्न होकर द बेगर स्टार्टेड वॉकिंग होम, भिखारी ने, है ना, घर की ओर चलना शुरू किया। होम के पहले टू नहीं लगाया जाता। हाँ भाई, टू माई होम, टू योर होम, टू अवर होम हो सकता है, बट केवल होम हो तो इससे पहले टू नहीं लगाना है। ड्रीमिंग अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, सपने देखते हुए, हाउ कैसे, हिज लाइफ उसका जीवन, वुड फाइनली चेंज आखिरकार बदलेगा। तो यहां पर देखिए पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। और ये सपना देखने लगा कि आखिरकार उसका जीवन कैसे बदल जाएगा इन सोने के सिक्कों से। हाउएवर, हालांकि, ऑन द वे, रास्ते पर, अ थीफ नोटिस द गोल्ड कॉइन, एक चोर ने सोने के सिक्के को देख लिया। तो नोटिस करना ने ध्यान, है ना, ध्यान से देखना, किसी चीज को ध्यान लगाना, हाँ भाई ये तो नजर में आ गया उसके, उसने देख लिया सोने का सिक्का। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, अब सीज करना यानी क्या होता है, फायदा उठाना, सीधी सी बात है। तो मौके का फायदा उठाते हुए ही स्टोल इट, स्टील यानी चुराना, उसका सेकंड फॉर्म स्टोल, इट यानी इसे या उसे, उसने इसे उसे किसके लिए यूज किया जा रहा है, इट, सोने के सिक्के के बदले में इट का यूज किया जा रहा है। तो उसने उसे चुरा लिया। एंड डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड यानी गायब हो जाना, गायब हो जाना यानी समझ गए, वहां से दिखाई न देना, भाग गया और फरार हो गया, वहां से गायब हो गया। हार्ट ब्रोकन, निराश होकर, टूटे हुए दिल के साथ, उसे हार्ट ब्रोकन कहा जाता है। द बेगर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, भिखारी खाली हाथ लौट आया, अभी लौटेगा ही खाली हाथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्जुना सॉ हिम अगेन, अर्जुन ने उसे फिर से देखा। भाई अर्जुन ने कहा था भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले लो, मैं भाग्य बदल दूंगा तुम्हारा, सोने का सिक्का ले लो। इसने देखा है तो फिर से आ गया भीख मांगने के लिए, ये क्या बात हुई। थिंकिंग दैट, ये सोच कर कि परहैप्स, शायद, मनी वॉज नॉट इनफ, शायद वो सोने के सिक्के काफी नहीं थे, इससे खर्चे शायद ज्यादा रहे होंगे। ही डिसाइडेड टू गिव हिम समथिंग इवन मोर वैल्यूएबल, उसने फैसला किया, टू गिव देने का, है ना, हिम उसे, समथिंग कुछ, इवन मोर वैल्यूएबल और भी ज्यादा कीमती। तो है ना, इवन यानी यहां तक के, ऐसे भी यूज किया जाता है, भी के लिए भी इवन का यूज करते हैं, और भी ज्यादा कीमती कुछ देने का उसने फैसला किया। He removed a precious diamond from his ring, और उसने रिमूव यानी निकाला एक कीमती, उसे प्रेशियस कहा जाता है ना, प्रेशियस, और कीमती हीरा फ्रॉम हिज रिंग, अपनी अंगूठी से, है ना, कीमती हीरा निकाल लिया। एंड हैंडेड इट टू द बेगर, हैंड यानी सौंप देना, इट यानी इसे या उसे, और भिखारी को सौंप दिया, लो भाई हीरा ले लो, अब सोना चोरी हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है सोने से, उसे पता नहीं था चोरी हो गया है, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है उसका खर्चा ज्यादा हो, ले हीरा ले ले, भाग्य तो मैं तुम्हारा बदल के ही रहूंगा, ले हीरा ले ले। द बेगर्स आईज स्पार्कल्ड, स्पार्कल आपने सुना चमकना, है ना, उसे स्पार्कल्ड। तो भिखारी की आंखें चमक उठी विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते हैं उत्साह, उत्साह से चमक उठी, अरे बाप रे हीरा, इस बार तो संभाल के रखना भाई, हीरा को चोरी नहीं करने देना किसी को, चुपचाप बढ़िया से रखना है। नाउ माई लाइफ विल श्योरली चेंज, अब मेरा जीवन, है ना, पक्का बदल जाएगा। तो विल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते, गागी गे, पक्का बदल जाएगा।
ही थॉट, उसने सोचा कि अब तो जीवन पक्का बदल जाएगा। When he reached home, जब वह घर पहुंचा, देखिए होम के पहले टू नहीं लगा ना, वो स्कूल होता तो रीच टू स्कूल, रीच टू द मार्केट, तो ऐसे टू का यूज किया जाता है, बट होम में नहीं करते हैं। He carefully hid the diamond inside a large clay water pot. उसने ध्यान से hid, छिपा दिया। hid क्या है? HID, hide, hide वर्ब है छिपना, उसका सेकंड फॉर्म hid, छिपा दिया। hide का hid हो जाता है, बस ई हटा दो। तो हीरे को इनसाइड यानी होता है के अंदर, किसके? एक बड़े से, क्ले यानी होता है मिट्टी, तो मिट्टी जो पानी भरने का मिट्टी, वो उसे क्या बोलते हैं? घड़ा, सीधी सी बात है। तो मिट्टी के बर्तन में, घड़े में छिपा दिया, सो दैट, ताकि, उसे सो दैट, ताकि नो वन कुड फाइंड इट, कोई भी उसे ढूंढ ना सके। कुड मॉडल वर्ब होता है तो कुड का यूज किया था, कुड पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, है ना। तो ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके, तो उसने घर में बहुत सारे मटके होते हैं, तो एक मटके में उसने हीरे को छिपा दिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग यानी अगले सुबह, हिज वाइफ टुक द सेम पॉट टू द रिवर टू फेच वाटर, उसकी पत्नी ने, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड फॉर्म, उसी मटके को, बताइए इतने सारे मटके, भाग्य होता है, जब खराब रहता है तो अच्छी तो होता है, भाग्य में नहीं है तो क्या करेगा, वही मटके को नदी में, टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए, तो फेच कहा जाता है, जाकर लाना, उसे फेच कहते हैं। टी साइलेंट होता है, फेच नहीं पढ़ेंगे, फेच पढ़ेंगे, टी साइलेंट है। अब उसी मटके के उसी मटके को वो ले ली जिसमें हीरा रखा हुआ था। सी हैड नो आइडिया, नो आइडिया मतलब उसे पता ही नहीं था, दैट की अ वैल्यूएबल डायमंड, एक कीमती हीरा, वॉज हिडन, छिपा हुआ था, इनसाइड, उसके अंदर। उसे क्या पता, बताया थोड़ी है, उसका जो पति है नहीं बताया, छिपा हुआ था उसके अंदर। एज, जब शी डिप द पॉट, डिप्ड यानी डुबाया, है ना, डिप का बोलते हैं डिप करना, चाय बिस्किट को चाय में डिप करते हैं, वही डिप का डिप्ड। तो उसने मटके को जब डुबाया, इनटू द रिवर, नदी में, इनटू यानी भी में, इन यानी भी में, बट इनटू यानी मोशन में, ऐसे अंदर डुबा रही है तो मोशन में, नदी में गिर रहा है कोई आदमी, कमरे में जा रहा है, तो जब मोशन रहता है तो इनटू का यूज करते हैं। इनटू द रिवर, नदी में जब पॉट को डुबाया, इट टिल्टेड स्लाइटली, टिल्ट यानी थोड़ा सा तिरछा हो जाने को टिल्ट कहा जाता है, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, अब भाई मुड़ेगा ही, झुकेगा ही। एंड द डायमंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, और हीरा पानी में फिसल गया। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी समय, तो वेरी कहा जाता है उसी के लिए, वेरी यानी तो बहुत भी होता है, वेरी मच। और ठीक उसी समय, अ लार्ज फिश सॉ द स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट, एक बड़ी सी मछली ने उस चमकते हुए वस्तु को देखा। सी, सॉ, सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। एंड स्वालोड इट, स्वालो यानी गटक लेना, निगल लेना, उसे स्वालो कहा जाता है, उसी का सेकंड हम स्वालोड इट यानी इसे, उसे, और उसने उसे यानी उस हीरे को गटक लिया, निगल लिया। When the beggar later checked the pot, जब भिखारी ने बाद में चेक करना यानी जांच करना, उसका सेकंड हम चेक्ड द पॉट, जब उसने उस घड़े को, बर्तन को चेक किया, उसने कहा अरे ये तो उसे ही ले गई थी, कोई बात नहीं, पानी के अंदर हीरा होगा। द डायमंड वॉज गॉन, हीरा जा चुका था। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, सर्च्ड एवरीवेयर, हर जगह ढूंढा। अब उसी पहले पता देता पत्नी को तो क्या होता, बट वही भाग्य। बट इट वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, है ना, कहीं भी नहीं मिला, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। वंस अगेन, एक बार फिर, डिस्पेयर फिल्ड देयर हार्ट, है, डिस्पेयर मतलब क्या, निराशा को डिस्पेयर कहा जाता है। निराशा उसके दिल में फिर भर गया, अरे भाग्य में नहीं है, मेरा किस्मत बदलना ही नहीं है, हीरे सोने से मेरा भाग्य नहीं बदला, क्या ही करूं। द बेगर रिटर्न टू कृष्णा एंड अर्जुन, अब वो भिखारी कृष्ण और अर्जुन के पास वापस लौट गया, है ना। सैडन एंड होपलेस, निराश होकर और दुखी होकर, सैडन यानी मतलब सैड यानी दुखी होना, उसका सैडन होता है, दुखी और निराश होकर। अर्जुना वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। अर्जुन ने फिर देखा है, फिर भीख मांग रहा है, हमारी तरफ ही आ रहा है। बोले यार मैंने इसको सोने का सिक्का दिया, हीरा दिया, उसके बाद भी भीख मांग रहा है, ऐसे कौन सी इसकी कमी हो गई। फर्स्ट द गोल्ड कॉइन वॉज लॉस्ट, सबसे पहले सोने का सिक्का गुम गया। एंड नाउ, और अब, इवन यहां तक के, द डायमंड इज गॉन, हीरा भी जा चुका है, हीरा भी चला गया। व्हाट काइंड ऑफ फेट, किस प्रकार का भाग्य, डज दिस मैन हैव, है ना, डज दिस मैन हैव, इसके पास, हैव यानी पोजीशन,
इस आदमी के पास कौन सा भाग्य है, कैसी किस्मत है, ऐसे यूज किया जाता है। इस आदमी का क्या ही भाग्य है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, अरे भाई क्या भाग्य है इसका। दिस टाइम, और इस बार, कृष्णा हैंडेड द बेगर 2 ऑर्डिनरी कॉइन्स। भगवान श्री कृष्ण ने भिखारी को 2 साधारण सिक्के, यानी जो नॉर्मल जो सिक्के चलते हैं ना, और जैसे हमारे तरफ 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के, तो वैसे जो सामान्य सिक्के थे, तांबे वांबे के जो भी सिक्के चलते होंगे, सामान्य से 2 सिक्के उस भिखारी को दे दिए। बोले देखिए भाग्य क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ अर्जुन, तुमने हीरा दिया, सोना दिया, भाग्य नहीं बदला, सही समय कब आता है देखिए। तो उन्होंने केवल 2 साधारण से सिक्के दिए। द बेगर थॉट टू हिमसेल्फ, भिखारी ने मन ही मन सोचा, व्हेन अ गोल्ड कॉइन, जब एक सोने का सिक्का, एनीवन, और यहां तक कि अ डायमंड, एक हीरा, कुड नॉट चेंज माई डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी भाग्य, किस्मत, जब एक सोने का सिक्का, एक हीरा मेरा भाग्य नहीं बदल सका, व्हाट डिफरेंस कैन दीज 2 स्मॉल कॉइन्स मेक, है ना, कौन सा डिफरेंस यानी अंतर, कैन यानी ला सकता है ना। ये एक से ज्यादा से दीज का यूज किया गया। हमारे पास में एक से ज्यादा चीज हो तो दीज का यूज, जैसे 2 पेंसिल मेरे पास में है, मैं बोलूंगा दीज आर पेंसिल्स, एक पेंसिल हो तो दिस इज अ पेंसिल, ऐसे यूज किया जाता है। तो ये 2 छोटे छोटे सिक्के मेरे क्या ही भाग्य में बदलेंगे, कितना अंतर ले आएंगे। फिर नेवरदलेस, है ना, तो नेवरदलेस यानी क्या होता है, उसका मतलब यही होता है फिर भी, है ना, फिर भी। ही एक्सेप्टेड देम, उसने उसे स्वीकार किया, एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चला गया। अब क्या ही मांगू भाई, सोने के सिक्के भी, हीरे भी दे दिए, अब 2 सिक्के दे रहे, इसे ही ले लो, चलो, क्या ही भाग्य बदलेगा मेरा। एज ही वॉक, और जब वह चला, ही सॉ, उसने देखा, अ फिशरमैन, एक मछुआरे को, सेलिंग फिश, मछली बेचते हुए। वन फिश वॉज स्ट्रगलिंग डेस्परेटली इन अ बास्केट, है ना, तो एक मछली, वॉज के बाद फिर आएंगी फॉर्म, स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, तो एक मछली क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही, छटपटा रही थी, है ना, इन द बास्केट, बास्केट मतलब वही आपकी टोकरी को बास्केट कहा जाएगा। तो उसने देखा कि जो एक मछली है टोकरी में बुरी तरीके से, उसे डेस्परेटली कहा जाता है, छटपटा रही थी। यदि आपको मीनिंग लिखना है डेस्परेटली का, तो डेस्परेटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेतहाशा बोलते हैं ना उर्दू में, बेतहाशा, उसे हम डेस्परेटली कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा बास्केट में तड़प रही थी, कोशिश कर रही थी बाहर निकलने का। गैस्पिंग फॉर लाइफ, गैस्प यानी क्या होता है ना, जो जीवन के लिए संघर्ष कर रही हो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, हाँफते हैं, उसे गैस्प कहा जाए, उसे गैस्पिंग, जीवन के लिए हाँफते हुए। तो मछली भी तड़पती है, दम लेती है ना, पानी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसे गैस्पिंग कहा जाता है, यानी दम लेना, सांस भरना, हाँफना, उसे गैस्प कहा जाता है। जीवन के लिए हाँफते हुए वो तड़पती रही। तो जैसे कोई नया वर्ड मिलता है, डेस्परेटली, बेतहाशा, गैस्पिंग, दम भरना, या है ना मतलब हाँफना, तो ये सब चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर आप जैसे वीडियो सुन रहे, एक पेन कॉपी रख लिया करें, पन्ना वगैरह, उसमें लिख लिया करें, तो बाद में फिर, अभी तो याद है, कुछ देर बाद हो सकता है भूल जाए, तो लाइफ टाइम आपको फिर याद रहेगा। द साइट टच द बेगर्स हार्ट, और वो जो दृश्य था उसे साइट कहा जाता है। भिखारी के दिल को उस दृश्य ने छू लिया, यानी उसे बहुत ज़्यादा उस पर दया आ गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स, उसने अपने खुद के परेशानी को भूल गया। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, एंड फेल्ट, और उसे फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है, महसूस हुआ। कंपैशन, उसे दया महसूस हुई। फॉर अनदर लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग यानी प्राणी, उसे हम लिविंग बीइंग कहा जाता है, और किसी अन्य प्राणी जीव के लिए उसे अब दया की भावना उत्पन्न हुई। इससे पहले तो केवल अपने बारे में सोचता था, इस बार उसके मन में उस मछली के लिए दया की भावना आ गई। यूजिंग वन ऑफ द 2 कॉइन्स, 2 सिक्कों में से एक सिक्के उपयोग, ही बॉट द फिश, उसने मछली खरीद ली। बोले तड़पता हुआ नहीं देख सकता, मछली को खरीद लेता हूं, पानी में डाल दूंगा। एंड डिसाइडेड टू रिलीज इट इनटू द रिवर, डिसाइडेड यानी फैसला लिया, और उसे नदी में छोड़ने का फैसला किया। बहुत ज्यादा जीवित थी मछली और तड़प रही थी, तो देखा नहीं गया, बोला ले भैया एक सिक्का ले ले, मछली मुझे दे दे, और मछली को उसने सोचा कि पानी में ही मैं डाल दूंगा। एज ही हेल्ड द फिश, जब उसने मछली को पकड़ा, तो होल्ड का सेकंड में हेल्ड, ओवर द वाटर, जब पानी के ऊपर पकड़ा, इट बिगेन थ्रेसिंग वाइडली, है ना, वाइडली यानी बहुत ही बुरी तरीके से, वाइडली यूज किया जाएगा। थ्रेसिंग यानी वही छटपटाना,
वो जोर जोर से छटपटाने लगी। सडनली, अचानक से, समथिंग शाइनी फेल आउट ऑफ इट्स माउथ, कुछ चमकदार उसके मुंह से निकला। आप सभी जान गए क्या चीज है, कुछ चमकदार उसके मुंह से निकला। इट वॉज अ डायमंड, वो एक हीरा था, वही हीरा था, उसी मछली ने खाई हुई थी। द बैगर पिक्ड इट अप एंड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड it as the very same diamond he had lost in the river। और भिखारी ने उसे उठाया, तो पिकअप का सेकंड में पिक्ड इट अप, उसे उठाया और तुरंत पहचान गया इट यानी इसे, एज है ना, एज यानी के रूप में, द वेरी सेम डायमंड, वही हीरे के रूप में, ही हैड लॉस्ट, उसे खो चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद है ना लॉस्ट थर्ड फॉर्म, इन द रिवर, जो नदी में जो हीरा को वो है ना खो चुका था, वही हीरा ये था। ओवरवेल्म्ड विद जॉय, और खुशी से गदगद होकर, अभिभूत होकर, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, आई फाउंड माई डायमंड, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैंने इसे पा लिया, मैंने हीरा पा लिया, मैंने पा लिया। यहाँ पे डायमंड लिखा है, एक्चुअल में जब वो चिल्लाता है तो क्या चिल्लाता है, मुझे मिल गया, बस इतना ही चिल्लाता है वो। यहाँ पे डायमंड बाय मिस्टेक आ गया होगा, बट वो हीरा मिल गया नहीं चिल्लाता, वो क्या चिल्लाता है, हीरा देखकर, अरे मुझे मिल गया चिल्लाता है। बाय कोइंसिडेंस यानी संयोगवश, ऐसे बोलते हैं ना, संयोगवश, द सेम थीफ, वही चोर, हु हैड स्टोलन, जिसने चुराया था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो या जिसने, हैड स्टोलन, तो स्टील का सेकंड में स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। वही चोर जिसने उसके सोने के सिक्के को चुराया था, वॉज स्टैंडिंग, खड़ा था, नियर बाई, पास में, वो पास में ही खड़ा हुआ था, और इसने सुना कि मैंने देख लिया। हियरिंग द बेगर्स एक्साइटेड क्राइज, और उस भिखारी के है ना एक्साइटेड यानी जो बोला उत्तेजित चीखे सुन करके, ही बिकेम टेरिफाइड, वो भयभीत हो गया, वो डर गया, उसने सुना मैंने देख लिया, मुझे मिल गया। ही थॉट, उसने सोचा, परहैप्स, शायद, ही हैड डिस्कवर्ड माई थेफ्ट, उसने मेरी चोरी को पकड़ लिया है। हैज के बाद डिस्कवर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। शायद वो जान गया है, मेरी चोरी का उसे पता चल गया है। एंड इज कॉलिंग पीपल, और ये लोगों को पुकार रहा है, टू कैच मी, मुझे पकड़ने के लिए, कि मुझे मिल गया। इसे थोड़ी पता है कि हीरा मिल गया, इसे लगा कि मुझे इसने देख लिया है, और ये बोल रहा है, चिल्ला रहा है कि ये वो चोर मिल गया जो मेरे सोने का सिक्का चुराया था, ये लोगों को बुला रहा है। वो चोर डर गया, फ्राइटन, डर के, द थीफ रश टू द बेगर एंड सेड, वो चोर भिखारी की तरफ भागा, रश यानी तेजी से दौड़ना, और कहा, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हियर इज योर गोल्ड कॉइन बैक, ये तुम्हारा सोने का सिक्का वापस ले लो। जस्ट डोंट टेल एनीवन अबाउट मी, बस किसी को मेरे बारे में, अबाउट यानी के बारे में, मी यानी मेरे, एनीवन यानी किसी को, डोंट टेल, डोंट है ना मत बताना, किसी को मेरे बारे में मत बताना, ये लो तुम्हारे सोने के सिक्के। नाउ द बेगर हैड बोथ, अब भिखारी के पास दोनों था। हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म ना हो तो हैड पोजीशन बताता है, मेरे पास था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, तो कुछ था तो हैड। द बेगर हैड, भिखारी के पास था, बोथ, दोनों, हिज डायमंड एंड हिज गोल्ड कॉइन, अब उस भिखारी के पास सोने का सिक्का और वो हीरा दोनों ही था। किससे? वो एक साधारण से सिक्के से। ऐसा क्यों? अर्जुना वॉच्ड इज अमेजमेंट, है ना, इन अमेजमेंट, अर्जुन इसे बड़े ही हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। ही टर्न टू कृष्णा एंड आस्क्ड, उसने भगवान श्री कृष्ण की तरफ है ना मुड़े और पूछा, माय लॉर्ड, मेरे प्रभु, आई गेव हिम अ गोल्ड कॉइन, मैंने उसे एक सोने का सिक्का दिया, एंड लेटर, और बाद में अ डायमंड, और बाद में हीरा दिया, येट, फिर भी, ही लॉस्ट बोथ, उसने दोनों को खो दिया। बट द टू सिंपल कॉइन्स, लेकिन दो साधारण से सिक्के, यू गेव हिम, आपने उसे दिया था, ब्रॉट एवरीथिंग बैक, सब कुछ ले आया, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। वो जो दो नॉर्मल सिक्के दिए थे उसमें एक ही सिक्के से इसने वो सब चीज वापस पा लिया। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, मुझे बताइए कैसे संभव है। कृष्णा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिए। आप लोग भी सुनिए कितना बढ़िया उत्तर है। अर्जुन when he received the gold coin, जब उसने सोने का सिक्का प्राप्त किया, and the diamond, और हीरे प्राप्त किया,
हिज थॉट्स, उसके विचार, वर सेंटर्ड, केंद्रित थे, ओनली, केवल, ऑन हिमसेल्फ, केवल अपने ऊपर, एंड ओन गेन, और अपने फायदे के लिए। जब तुमने सोने का सिक्का दिया तो यही सोच रहा था कि मेरा भाग्य बदलेगा, मेरे पास ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, केवल अपने बारे में ही सोच रहा था। हीरा मिला तो भी यही सोच रहा, मेरा भाग्य बदलने वाला है, सब कुछ आने वाला है। दोनों समय केवल अपने बारे में ही वो सोच रहा था। बट व्हेन ही रिसीव्ड दीज टू कॉइन्स, लेकिन जब उसने ये दो सिक्के, जो साधारण से सिक्के प्राप्त किया, ही यूज्ड वन ऑफ देम, उसमें उनमें से एक का उपयोग किया, टू सेव द लाइफ टू अनदर क्रीचर। क्रीचर यानी वही आपको बताया हूं, प्राणी, जीव। उसने दूसरे प्राणी का जीवन बचाने के लिए उपयोग किया, क्योंकि इस बार उसने उस सिक्के का उपयोग अपने बारे में करने के लिए नहीं सोचा। उस एक सिक्के से उसने दूसरे जीव की जान बचाने के बारे में सोचा, यानी अब वो दूसरे के बारे में सोच रहा था। द मोमेंट अ पर्सन स्टॉप्स थिंकिंग ओनली अबाउट हिमसेल्फ, वो क्षण, वो समय जब एक व्यक्ति बंद कर देता है, स्टॉप्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए ऐसे ये ता है, ती है, बंद कर देता है केवल अपने बारे में सोचना, हिमसेल्फ यानी अपने, अबाउट यानी के बारे में, थिंकिंग यानी सोचना। उस क्षण जब कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचना बंद कर देता है, एंड बिगिंस, और शुरू करता है, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों का परवाह करने लगता है, ख्याल रखना शुरू करता है, डेस्टिनी स्टार्ट्स, किस्मत शुरू होने लगती है, ओपनिंग, खुलना, डोर्स, सॉरी, दरवाजा खोलना शुरू कर देती है किस्मत, दैट वर ओनली क्लोज, सॉरी, वंस क्लोज, जो कभी एक बार बंद थे, उस किस्मत का दरवाजा खुलने लगता है। जब भाग्य उसके लिए ऐसे द्वार खोलने लगते हैं जो पहले बंद थे, जब लोग अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अर्जुना बाउड हिज हेड रिस्पेक्टफुली, बाउड यानी झुककर प्रणाम करना, तो अर्जुन ने झुक करके नमस्कार किया, सिर झुकाया। हैविंग लर्न अ प्रोफाउंड लेसन, प्रोफाउंड यानी गहरा, गहरी, लेसन यानी सबक, है ना, और हैविंग यानी प्राप्त करके, और एक बहुत ही गहरा सबक सीख करके, प्राप्त करके, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में उसने भगवान को झुक करके प्रणाम किया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की क्या सबक मिलता है हमको, ये देखिए। व्हेन वी थिंक ओनली अबाउट अवर सेल्फ, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, वी मे लूज, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, है ना, इवन वॉट वी ऑलरेडी हैव, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हम वो भी खो सकते हैं जो हमारे पास पहले से है। बट लेकिन व्हेन वी केयर फॉर अदर्स, जब हम दूसरों की परवाह करते हैं, एंड एक्ट विथ काइंडनेस, और दयालुता से पेश आते हैं, दया का काम करते हैं, लाइफ ऑफन रिटर्न, जीवन हमें वापस देती है। ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। व्हाट वाज लॉस्ट, जो खोया था, एंड ब्लेस्ड, और है ना, ब्लेसेस अस विथ इवन मोर देन वी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट यानी जो हम सोचे हो, अपेक्षा किए हो। तो जीवन अक्सर खोई हुई चीजों को लौटा देती है और हमारी अपेक्षा से अधिक आशीर्वाद हमें प्रदान करता है। कौन? ईश्वर। जब हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर आपने स्टोरी में यही देखा कि जब उसने सोने के सिक्के हीरे से अपने बारे में सोचा तो 2-3 मोरल है। वैसे तो देखा जाए तो पहला मोरल तो यही है कि दूसरों के बारे में जब सोचोगे तो जीवन, भाग्य आपको और भी कुछ बहुत अच्छा देता जाता है। अपने बारे में सोचते रहोगे तो कई बार ऐसे होता है जो आपके पास है वो भी आपके हाथ से चला जाए। दूसरी चीज़, जो किस्मत में है वही मिलता है, जब समय आता है तभी मिलता है। अर्जुन ने बोला कि अरे भगवान, आप भगवान होकर भी कैसे इसका भाग्य नहीं बदल रहे हो? उन्होंने कहा भी भाग्य तो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मनुष्य बनाए हैं, जैसे हम रोबोट बनाते हैं ना, वैज्ञानिक रोबोट बना देते हैं, पूरा प्रोग्राम डाल देते हैं कि सोच समझ सके, डांस कर सके, मार सके, पीट सके, क्या कर सके, अब उसके बाद फ्री छोड़ देते हैं। भगवान जैसे कंट्रोल हमारे हाथ में छोड़ दिए, वैसे ही मान लीजिए कोई रोबोट को कोई बना के छोड़ दिया, लो भैया मैंने रोबोट बना दिया, बैटरी खुद चार्ज कर लेगा अपना सोलर से, जिससे चार्ज कर ले, अब वो चाहे गाना गाए, नाचे, खाए पिए, इसकी मर्जी। अब वो रोबोट के ऊपर डिपेंड करता है कि रोबोट कैसे काम करता है। अब उसका मालिक ने तो छोड़ दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब रोबोट हो सकता है किसी को मारपीट दे, वो रोबोट हो सकता है किसी ने बढ़िया से खाना बना ले, बढ़िया से डांस करके दिखा दे। वो रोबोट का कर्म है, वो क्या कर रहा है, बस हम रोबोट हैं। भगवान ने हमें बनाया तो है, लेकिन भगवान ये नहीं कि भगवान हमसे हत्या करवा रहे हैं, भगवान हमसे अच्छे कार्य करवा रहे, नहीं, भगवान ने सबको बनाकर छोड़ दिया। भाई अब ये मैंने तो तुम्हें बना दिया, अब तुम्हारे कर्म कैसे हैं
उसके हिसाब से तुमको फल मिलेंगे। भाई किसी का भगवान न करे किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है तो कोई बोलेगा सब भगवान के हाथ में, सब भगवान कराते हैं, तो क्या भगवान उस बच्ची का दुष्कर्म कराएंगे? नहीं, भगवान ने रोबोट बना के हमें छोड़ दिया है, दिमाग दे करके खाना खाते हैं तो बैटरी हमारी चार्ज होती है, बाकी फंक्शंस काम करते हैं, प्रोग्रामिंग डाल दी भगवान, सोचने समझने की शक्ति, आँख कान दे दिया सुनने देखने के लिए। अब हमारे ऊपर हम अच्छा सुनते हैं कि बुरा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं कि बुरा देखते हैं, हाथों से शरीर से अच्छा कर्म करते हैं कि बुरे कर्म करते हैं, वो हमारे कर्म के ऊपर है। तो भगवान कृष्ण ने वही कहा अर्जुन से कि भाई अब तो मैंने, है ना, मैं भाग्य नहीं बदलूंगा किसी का, वो तो उसका कर्म अच्छा रहेगा तो भाग्य बदलेगा। अर्जुन ने कहा अरे भगवान क्या इतना पैसे होते हुए, चलो मैं इसका भाग्य बदलता हूँ भगवान, अभी इसका भाग्य बदल देता हूँ, ये भिखारी है पैसे दूंगा आज ही अमीर हो जाएगा, कितना टाइम लगता है भगवान भाग्य बदलने में, आप भी क्या बात करते हो। अर्जुन ने सिक्का उठाया सोने का, दे दिया, जाओ भिखारी जीवन भर कमाना नहीं पड़ेगा, सोने की है ना वैल्यू बहुत है। भिखारी खुशी खुशी गया, चोर ले गया उसकी किस्मत से, फिर आया भीख मांग रहा है। अर्जुन ने कहा फिर भीख मांग रहा है, मैंने तो इसका भाग्य बदल दिया था। कैसे भाई क्या हुआ? अरे क्या बताऊं अर्जुन जी, चोर ने सोने के सिक्के चुरा लिए। अरे कोई बात नहीं, सोने के सिक्के दिया था, ये मेरे पास तो अंगूठी हीरे की, ये ले लो और जाओ किस्मत बदल लो अपना। उसने फिर अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, कहा अब तो हीरा दे रहा हूँ, अब तो चोर से बचाते हुए जाना बोल दिया हूँ, अब वो बहुत पैसे वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे दिन देखता है फिर वो भीख मांग रहा है। बोले अरे अब क्या हुआ? बोले अरे भगवान ऐसे ऐसे बात है, मैंने मटके में डाल दिया था, कोई किसी को पता ना चले, पत्नी को भी नहीं बताया था मैं, पत्नी उसी मटके को लेकर के चली गई नदी में, पानी भरी, जैसे ही मटका मुड़ा झुका, हीरा वहाँ से निकल गया। अब उसे उस मछली ने खा लिया था, किसी को नहीं पता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका समय अभी तक नहीं आया था, इसके भाग्य में था ही नहीं, ये अपने बारे में सोच रहा है तो कहाँ इसका भाग्य बदलेगा। कोई बात नहीं, ये लो 2 साधारण से सिक्के, नॉर्मल से सिक्के दे दिए भगवान ने। अर्जुन ने कहा है भगवान हीरे सोने से इसके भाग्य नहीं बदला है, ये 2 साधारण सिक्के से क्या ही इसके भाग्य बदलेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, भाग्य तो उसके कर्म पर डिपेंड करता है। 2 सिक्के लेकर जा रहा था, एक मछली बेचने वाले को देखा, एक मछली वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़फ रही थी, इससे सहा नहीं गया। उसने कहा कोई बात नहीं, एक सिक्के से दे देता हूँ और मछली को मैं पानी में डाल के इसकी जान बचा लूँ। उसका भाव बदल गया, उसके मन में उसके प्रति दया आ गई। अब वो सिक्के से दूसरे के बारे में सोचने लगा, उस जीव के बारे में। और जब उसे ले गया, पानी में डालने ही वाला था, मछली बहुत छटपटा रही थी, छटपटाते हुए उसके पेट के अंदर से वो जो हीरे की अंगूठी, हीरा जो था बाहर निकल आया और मछली को उसने पानी में छोड़ दिया। इसने देखा ये तो वही हीरा है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। चोर वहीं पर था, संयोगवश उसे लगा कि मैंने चोर को देख लिया है, चिल्ला रहा है, गांव वाले आसपास हैं, वो पकड़ के बहुत मारेंगे, भैया जान न ले ले, माफ़ कर दो भाई, ये तुम्हारे सोने के सिक्के भी मिल गए, हीरे भी मिल गए, और एक सिक्का भगवान का दिया अभी भी उसके पास है, और उसका भाग्य अब वास्तव में बदल गया। क्यों? सही समय आया। और क्यों? जब उसने दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे की भलाई के बारे में सोचा, तो भाग्य बदलता है। दूसरे के बारे में जब भलाई के लिए उसने सोचा, तब उसके कर्म अच्छे हुए, और कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, इस बच्चे का क्या गलती है जो बेचारा ऐसे पैदा हुआ है, शरीर में कुछ हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इस बच्चे ने ऐसे कौन सा ही पाप कर दिया है। लेकिन उसके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिसके हिसाब से वैसा शरीर मिलता है, वैसा गांव मिलता है, वैसे घर मिलते हैं, वैसे शहर मिलते हैं, वैसा देश मिलता है। हमको लगता है ना हमारे भाग्य में था, हमारे हाथ में था क्या जापान में पैदा होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि है ना जापान बहुत अच्छा देश है, अच्छा वाकई में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं। कई लोगों को लगता है यार काश जापान में पैदा होता, हमारे हाथ में था क्या? नहीं था ना, वो हमारे भाग्य में था कि कौन से देश में पैदा होना है। मारपीट जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ आतंकवाद ज़्यादा है, या जहाँ खुशहाली ज़्यादा है, फिर पड़ोसी कैसे, कौन से क्षेत्र में पैदा हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके कर्म पर डिपेंड करती है। एक एक चीज़ आप जो कर्म करते हो ना, वो आपके अगले जन्म और इस जन्म को डिसाइड करता है कि आप लड़का बनोगे, लड़की बनोगे, सुंदर बनोगे, कुरूप बनोगे, हाथ पैर अच्छे रहेंगे, कोई बीमारी रहेगी, कितने दिन जियोगे, कम जियोगे, खुशी से रहोगे, दुख से रहोगे। ये कोई भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भी धर्म जाति के रहे, आपके कर्म मेन है। आप कोई भी जाति के रहो, धर्म के रहो, आप जो कर्म करते हो, काम करते हो, वो लौट कर आता है। इस जन्म में पूरा नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में आपको मिलेगा। अच्छे घर में पैदा होगे, अच्छे देश में पैदा होगे, अच्छे जगह पैदा होगे, रंग रूप के साथ अच्छे से रहोगे। उस जन्म में यदि आप और भी अच्छे काम करते हो, फिर अगला जन्म अच्छा हो जाएगा।
नहीं करते हो तो उस जन्म में भी दुख भोगोगे और अगले जन्म में भी दुख भोगना पड़ेगा। तो कुल मिला के सब आपके कर्म पर डिपेंडेंट है। वो जब उसने अच्छे कर्म किए, मछली के बारे में सोचा, तड़पता हुआ नहीं देख पाया, तब उसके भाग्य बदला। उससे पहले केवल अपने बारे में सोच रहा था। तो बस आपको यही करना है, कोई बहुत बड़ा भारी काम आपको नहीं करना है, लाखों करोड़ों के आपको दान दक्षिणा नहीं देनी है, न किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में आपको बहुत ज़्यादा पैसे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भक्ति से बिल्कुल चढ़ाइए, वहाँ पर भी बहुत सारे गरीबों को भोजन कराया जाता है ना, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नहीं है दान दक्षिणा करने की, कोई बात नहीं, आप व्यक्ति से अच्छे से बात कर लीजिए, उसके दुख में थोड़ा सा सहायक बन जाइए। कोई सामान नहीं उठा पा रहा है, थोड़ा सा उसका टोकरी उठा दीजिए, कोई धक्का नहीं लगा पा रहा रिक्शा को, थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, है ना, किसी को पानी पिला दीजिए, जानवरों की सेवा कर लीजिए। इतनी छोटी छोटी सी काम, इसके लिए पैसे तो लगते नहीं हैं, ये भी बहुत अच्छे कर्म हैं। केवल किसी को है ना मालपुआ खिला दो, हीरे चढ़ा दो, ये ही भक्ति नहीं है, यही अच्छे कर्म नहीं है। आप यदि दूसरों के लिए थोड़ा भी अच्छा सोचते हैं, किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं, तो आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। बहुत सारी स्टोरीज का PDF मैंने दिया है। यदि आपको इंग्लिश शुरू से सीखनी है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे 80 वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।